क्या आपको पता है कि इस उम्र में कुछ बातें अगर दूसरों को बता दी जाएं तो वही बातें आपके खिलाफ हथियार बन सकती हैं। जी हाँ, 65 के बाद ये 4 बातें अगर आपने गलत लोगों को बता दी तो आपकी ज़िंदगी का सुकून छिन सकता है। आज मैं बताऊंगी ये बातें कौन सी हैं जिन्हें किसी को नहीं बताना चाहिए और कैसे खुद को सुरक्षित रखें ताकि उम्र के इस खूबसूरत पड़ाव को आप सम्मान और सुकून के साथ जी सकें। और आखिरी में मिलेगा आपको एक बोनस पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जुड़े रहिए। स्वागत है आपका हमारे सीनियर साथी चैनल पर, जहां हम रोज लेकर आते हैं 7 बजे आपके लिए एक ऐसा वीडियो जो आपके लिए जानकारीपूर्ण है, ज्ञानवर्धक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रोज मिलता रहे एक ऐसा वीडियो। तो नंबर 1, ऐसी कौन सी बात है जो नहीं बतानी चाहिए? अपनी प्रॉपर्टी, सेविंग्स और बैंक बैलेंस की पूरी जानकारी। क्यों सबसे जरूरी? इस उम्र में लोग आपको कमजोर समझकर प्रॉपर्टी या पैसों पर कब्जा करने का मौका तलाशते हैं। कई बार अपने ही बच्चे या रिश्तेदार अपना हक जताने लगते हैं कि आप तो अब कुछ कर नहीं सकते, सब हमें ही संभालना है। ऐसी बातें सुनने को मिलती है। खतरा: प्रॉपर्टी हथियाने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल, धोखे से कागज पर साइन कराना, बुजुर्गों के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेना। क्या करें? प्रॉपर्टी या बैंक डिटेल्स सिर्फ भरोसेमंद व्यक्ति या प्रोफेशनल सीए, वकील, इन्हीं से शेयर करें। अपने डॉक्यूमेंट्स खुद के पास सुरक्षित रखें। डिजिटल तरीके से भी डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा रखें और पासवर्ड किसी को ना बताएं। नंबर 2 बात, अपनी हेल्थ रिपोर्ट और बीमारियों का पूरा विवरण। क्यों है खतरनाक? कई बार बुजुर्गों की बीमारी का फायदा उठाते हैं लोग और कहते हैं कि आप तो बीमार हो, आपकी देखभाल करना ही हमारा एहसान है, पैसे हमें दे दो, हम अस्पताल की व्यवस्था करेंगे, और उसमें घपला कर सकते हैं। खतरा: हेल्थ का डर दिखाकर संपत्ति या पैसे हड़पना, आपको मानसिक रूप से कमजोर साबित करना। क्या करें? हेल्थ रिपोर्ट सिर्फ डॉक्टर और भरोसेमंद केयर टेकर से ही शेयर करें। अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी, दवाइयों और इलाज की जानकारी में भी खुद ही एक्टिव रहें। नंबर 3 बात, अपनी कमजोरियों और डर की बातें कि मैं अकेलापन महसूस करता हूँ, क्यों नहीं बताना चाहिए? कई लोग आपके डर का फायदा उठाते हैं। जैसे ही आपने कहा मुझे रात में अकेले डर लगता है, सामने वाला आपकी निर्भरता को भुनाने लगता है। लोग आपको अपनी मर्जी से जीने नहीं देंगे और कहेंगे देखा, तुम्हें मेरी ही जरूरत है। अकेलेपन का डर दिखाकर जबरदस्ती अपनी बात मनवाना ये खतरा बन सकता है आपके लिए। रिश्तेदार या पड़ोसी धीरे धीरे आपके फैसलों में दखल देने लगते हैं। क्या करें? अपने इमोशनल डर की बातें सिर्फ करीबी और भरोसेमंद लोगों को बताएं। अकेलापन दूर करने के लिए सोशल ग्रुप, सीनियर क्लब, योगा क्लास, पार्क की सैर जैसी एक्टिविटी से जुड़े रहें। भोपाल के भाटिया अंकल का पड़ोसी हर हफ्ते उनसे मिलता और कहता आप तो अकेले हैं, आपको मेरी जरूरत है। कुछ महीनों बाद उनसे पैसे उधार लिए और गायब हो गया। नंबर 4 बात, अपनी वसीयत या भविष्य की संपत्ति प्लानिंग। क्यों नहीं बताना चाहिए? जैसे ही आप बताते हैं कि मैं ये घर अमुक को देने वाला हूँ, परिवार या रिश्तेदारों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। लोग आपके जीते जी आपके ऊपर दबाव बनाने लगते हैं। खतरा: भावनात्मक ब्लैकमेल, परिवार में कलह, बुजुर्गों का मानसिक तनाव बढ़ना। क्या करें? वसीयत कानूनी तरीके से बनवाएं और उसे सीक्रेट रखें। सबको अंतिम निर्णय सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बताएं। भरोसेमंद लॉयर या बैंक लॉकर में वसीयत सुरक्षित रखें। 74 साल के वर्मा जी ने वसीयत में छोटे बेटे का नाम जोड़ने की बात बताई और उसको कुछ ज्यादा अधिकार देने की बात बताई। बड़े बेटे ने ये सुनते ही झगड़ा शुरू कर दिया और रिश्तों में कड़वाहट आ गई। और लास्ट में है एक बोनस पॉइंट कि अगर आपके घर में कलह चल रहा है, आपके बेटे बहू से आपकी बन नहीं रही है, तो ये बात आप सारे रिश्तेदारों को नहीं बताएं, क्योंकि उस चीज को वो हथियार बना के घर में और फूट डलवा सकते हैं या समाज में आपकी छवि धूमिल कर सकते हैं, आपको समाज में कमजोर साबित कर सकते हैं। 65 की उम्र के बाद सबसे जरूरी है खुद को आत्मनिर्भर और मजबूत दिखाना। अपनी पर्सनल हेल्थ और फाइनेंशियली बातें सबको बताना सच्चाई नहीं बल्कि अपनी कमजोरी दिखाना बन सकता है। याद रखें, भरोसा करें लेकिन आंख मूंद कर नहीं। क्या आपने भी कभी ऐसी गलती की है कि दिल की बात दूसरों से शेयर करके नुकसान झेलना पड़ा है? कमेंट में जरूर बताइए ताकि और लोग भी इस कहानी से सीख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।